स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और आरएचडी या राइट हेमिस्फीयर डैमेज के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें जो कठिनाई आती है वो ये होती है कि एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बातों को समझने का। ऐसा नहीं है कि वो शब्द नहीं समझ पाते, ऐसा नहीं है कि वो उच्चारण नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है कि शब्दों को जोड़कर अगर आप साफ सीधे वाक्य बना दें तो वो नहीं समझ पाते। समझने में उनको कठिनाई तब आती है जब आप चार लोग बैठे हुए हैं, बातों बातों में कोई चुटकुला बोला गया, बातों बातों में ऐसा समझ में आया कि हाँ अब बहुत हो गया, अब बातचीत बंद करते हैं, लोगों को घर जाना है, या बातों बातों में ये पता चल गया कि हाँ ये बात इसे बुरी लगने लगी क्योंकि इसके चेहरे का हाव भाव ऐसा हो गया। इन चीज़ों को समझने में कठिनाई होती है आरएचडी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों को। अगर आप इसे थियोरेटिकली देखें तो अभी का जो समसामयिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसे हम कॉग्निटिव प्रैग्मेटिक थ्योरी कहते हैं, जो कि बरा ने सन 2010 में दिया है, उनके हिसाब से अगर मैं पढ़ दूँ तो उनके हिसाब से कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू ड्रॉ करेक्ट इन्फ्रेंसेस इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द पार्टनर्स कम्युनिकेटिव इंटेंट्स। यानी कि सामने वाला जो बोलना चाह रहा है, अगर आप उस बात को समझ जाते हैं तो सही मायने में आपने बातचीत की। बातचीत समझने का मतलब ये होता है कि आप जो उच्चारण हैं उन्हें समझ सकें और बोल सकें, उन उच्चारणों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं उन्हें समझ बोल सकें, और उन शब्दों को मिलाकर जो व्याकरण सम्मत वाक्य बनता है उसे बोल समझ सकें। यानी कि लिंग्विस्टिकली फोनोलॉजी उच्चारण, मॉर्फोलॉजी यानी कि जो शब्द, और सिंटैक्स यानी कि जो व्याकरण सम्मत वाक्य, इन्हें तो आप समझें लिंग्विस्टिकली, लेकिन साथ ही साथ आवाज़ में जो तब्दीलियाँ आती हैं, चाहे वो इंटोनेशन बोला जाए, उसे जंक्चर बोला जाए, या पॉज बोला जाए, या स्ट्रेस बोला जाए, किसी चीज़ को ज़रा ज़ोर से बोल देना, इन चीज़ों को भी आप समझें जिन्हें कि हम पैरालिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। और साथ ही साथ ये भी समझ पाएँ कि हाथ के इशारे कैसे किए जा रहे हैं, चेहरे के भाव भंगिमाएँ कैसी हैं, आप कितनी दूरी बनाए रखे हैं लोगों से, आप हाथ कैसे मिलाते हैं, आप मुस्कुराते कितना हैं। ये सारा का सारा चीज़ अगर आप नहीं समझें, जिसे कि हम एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, तो आप किसी बातचीत का मज़ा नहीं उठा पाएंगे। यानी कि किसी एक कवि सम्मेलन में बैठकर आप आनंद नहीं ले पाएंगे। कवि सम्मेलन चली, ऊंची बात हो गई, पुलिया पे बैठ के आप चार चुटकुल्ले सुनकर हंस भी नहीं सकते अगर आपके पैरालिंग्विस्टिक्स और एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक्स एस्पेक्ट सही नहीं हो। तो किसी एक बच्चे को जब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाए, या किसी को जब आरएचडी या राइट हेमिस्फीयर डैमेज हो जाए, या कॉग्निटिव कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद, तो ये विशेषकर पैरालिंग्विस्टिक्स और एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक्स खराब हो जाते हैं। तो जब तक आप लिंग्विस्टिक्स, पैरालिंग्विस्टिक्स और एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट तीनों ना समझें, तो आप संप्रेषण का या बातचीत का सही आनंद सही मायने में नहीं उठा सकते। रहीम साहब का एक दोहा याद आता है। वो कहते हैं कि खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मधुपान, रहीमन दावे ना दबे, जानत सकल जहान। हर कोई जान जाता है कौन कौन सी चीज़। देखते हैं कौन सा है पैरालिंग्विस्टिक्स, कौन सा है एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक्स। पहला, खैर, आपकी गालों की लाली, आपके ललाट की चमक ये बता देगी कि आप स्वस्थ हैं या नहीं हैं। तो ये हो गया एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट। खून, अगर आप सगे हैं, आपका अपना भाई है, बाप बेटे हैं, रिश्ते में हैं, तो आपके नाक नक्शे ये बता देंगे कि खून एक है। तो ये हो गया एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक्स। खांसी, खांस गए आप, क्या बात करते करते आपके आवाज़ में तब्दीली आ गई, ये हुआ पैरा लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट। खुशी, आप खुश हैं, देख के समझ में आता, आपकी मुस्कुराहट, आपकी आंखों में चमक, आपकी रंगत, खुशी। तो ये हुआ एक्स्ट्रा
लिंग्विस्टिक्स, खैर खून खांसी खुशी बैर, दुश्मनी हो किसी से, आप आंखें चुराते हैं उससे, गुस्सा होते हैं, थोड़ा लालिमा रहती है आंखों में, एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक्स, खैर खून खांसी खुशी बैर, प्रीत स्नेह हो आपका किसी से, समझ आता है, आपकी आंखें बताती हैं, आपकी मुस्कुराहट बताती है, मदपान शराब कोई पिया हुआ हो, लड़खड़ाता है, बातचीत में फर्क आती है। तो पैरालिंग्विस्टिक्स और एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक्स दोनों